नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड-19 महामारी के चलते एसओपी का रखा गया खास ख्याल। सीमित लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर भगवान से प्राप्त किया आशीर्वाद और इस त्योहार पर दी सबको शुभकामनाएं। आपको बताते चलूं, ये त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। कोविड के चलते हमने समुदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं और दही 3 दिन में इसको सीमित किया है। 3 दिन में कथा करेंगे यहाँ पे। आज तीसरा दिन है। दिनों दही हंडी का कार्यक्रम नहीं रखा गया, 12 बजे तक यहाँ पे पूजा अर्चना कर इस त्योहार को मनाया गया। कीर्तन मंडली आई है, बाहर से मंगवाई है, वो यहाँ पे आके 7 से लेके 12 बजे तक उनका कार्यक्रम होगा। मैं समस्त राजौरी वासियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आए, कथा सुने 3 से 5 बजे तक और 7 से 12 बजे तक जो ये हमारा कार्यक्रम है भजन संध्या, उसका आनंद लें। श्रीनगर घाटी लाल चौक में भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आइए दिखाते हैं आपको श्रीनगर घाटी की लाल चौक के दृश्य। कृष्ण जन्माष्टमी पर निकाली गई झांकी, इस पर जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आप जो ये पीछे मेरे भीड़ देख रहे हैं, ये श्रीनगर लाल चौक के बाहर आज जन्माष्टमी का त्यौहार है जो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं श्रीनगर लाल चौक की हैं और ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से भगत जो हैं वो सारे इस समय चले के साथ साथ में ही यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के इंतजाम जो हैं बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह कृष्णा के भगत जो हैं वो भजन गा रहे हैं। और साथ में आपको बताते चले कि इस समय ये लाल चौक से क्रॉस होके आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखते हैं, बात करते हैं किसी से कहेंगे। देखिए, ये एक मैसेज है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो कि हमने सालों से यहाँ पर सदियों से चल रहा है। तो भगवान कृष्ण का आज जन्मदिन है, तो ये इसीलिए हम मना रहे हैं कि हम लोगों को संदेशा दे रहे हैं कि अमन से रहिए। अमन जो कि भगवान कृष्ण ने संदेशा दिया था कि कैसे अमन चैन से रहना है, अपना काम करो, आराम से बैठो। तो ये इसमें मुस्लिम्स भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें सरदार भी हैं, सब कुछ लोगों से ये है कि जो भगवान कृष्ण के जो उन्होंने उपदेश दे दिया, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उस पर हमें चलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मेंढर जिला के एक पुलिस अधिकारी को हत्या के मामले में किया गया गिरफ्तार। इस तरीके की घटनाएं इंसानियत को शर्मसार कर देती है और सोसाइटी पर ऐसी वारदातें जो हैं ये इन्हीं चीजों को बढ़ावा देती है। और हमारी प्रशासन से यही अपील कि ऐसे लोगों पर होनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई। हमारी लगी हुई थी, हमारे लड़के काम कर रहे थे, 11 लोगों की एक टीम बनाई हुई थी जिसको जो है वो सुपरवाइज किया जा रहा था। सीनियर ऑफिसर भी देख रहे थे और 5 साल की पूरी मेहनत के बाद मेन एक्यूज्ड को सामने लाया गया और उनको अरेस्ट किया गया और FIR दिया हुआ है। तो सर, अभी तक कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए? 2 बंदे इसमें अरेस्ट हुए हैं। मैं यहाँ पे एक आपसे अर्ज करता चलूँ कि सोशल मीडिया पे आप जितना दे सकते हैं दें वो, लेकिन पुलिस पे आप भरोसा रखें। पुलिस अपना काम कर रही है। ये ऐसा मर्डर था कि जिसमें एक्यूज ने कोई भी अपनी चीज़ जो है वहाँ पे नहीं छोड़ी थी, जैसे आम मर्डर्स में होता है कि फ़ौरन उसको पकड़ा जाता है। तो ये हमारी टेक्निकल टीम जो है उसका कमाल है। और जो हमारे लड़के जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे उनकी मेहनत का सिला है कि हमने मेन एक्यूज को पकड़ लिया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, कितना बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए इस को सॉल्व करने में? पुलिस के लिए चैलेंज तो नहीं होता क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ है और ये पुलिस को ये ड्यूटी है पुलिस की। अगर पुलिस ये काम नहीं करेगी तो माशरे का भरोसा जो है पुलिस पे ख़त्म हो जाएगा।
और जब माशरे का भरोसा ख़त्म हो जाएगा तो जो बेहतरीन माशरा बनाने की हम सोच रहे हैं तो वो माशरा कैसे वजूद में आ सकता है। सर क्या इसमें कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है? जो भी इन्वॉल्व होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जाहिर है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तो 2 अक्यूज्ड ही अरेस्ट हुए हैं। जनरल पब्लिक के लिए सर क्या मैसेज देंगे आप? आप पुलिस पे भरोसा रखें, पुलिस आपकी है। ऐसे लोगों पे नज़र रखें जो माशरे के दुश्मन हैं, जो माशरे में ऐसी बुराइयां फैलाना चाहते हैं, और हमारी पुलिस की उसमें हेल्प करें। और जब तक आपकी हेल्प नहीं रहेगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं रह सकती जब तक आवाम का साथ ना रहे। इस केस में मैं ख़ुसूसन जो है वो टीचर फ्रेटर्निटी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत कॉपरेट किया हमें इसमें। सर अरेस्ट करने जो किए गए बंदे हैं सर, इनमें क्या इनके कोई रिलेशंस में आते हैं? हाँ, जो अरेस्ट मैन अक्यूज जो अरेस्ट हुआ वो डिसीज्ड का एक हस्बैंड है और उसकी मदर इन लॉ है। तो बाकी जो अरेस्ट होंगे वो आपके साथ शेयर किया। थैंक यू। कटरा वैष्णो देवी के पूर्व पंडित और भारीदार द्वारा 30 अगस्त को मनाया गया काला दिवस। आइए दिखाते हैं आपको इस पर ग्राउंड रिपोर्ट। सरकारें आती हैं, भारीदारों से वोट मांगकर चली जाती हैं और अपनी सीट कामयाब कर देती हैं। क्या इस बार अभी तक इनका फैसला नहीं आएगा? क्या इस बार भारीदार संघर्ष कमेटी की जो भी मेंबरान हैं जो पहले काम कर रहे हैं वो इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे? देखिए ये फैसला इलेक्शन के टाइम होगा। अभी तो इलेक्शन जहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है, जब इलेक्शन होगी तब देखा जाएगा। लेकिन इस बार हम कुछ अलग करेंगे जिससे हमारा मसला हल हो सके। किस्मती की बात है कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले भारीदार हैं क्या। 86 से पहले हज़ारों साल से जब से माँ वैष्णो यहाँ पे त्रिकुटा पर्वत पे कटरा में विराजमान है, तब से लेकर 86 तक यही भारीदार लोग, गरीब जो पुजारी भारीदार थे, यही वहाँ पे माता रानी की गुफा की सेवा करते रहे, वहाँ पे पूजा करते रहे। लेकिन 86 में जब तब के गवर्नर, मैं उनको डिक्टेटर बोलूँगा, जगमोहन जी, उन्होंने ज़बरदस्ती बाई फोर्स वहाँ पर कब्ज़ा करके और इन बारीदारों को, निहत्थे बारीदारों को, ये गरीब जो हमारे हिंदू थे, इनको वहाँ से बाई फोर्स निकाल दिया। तो तब से लेकर आज तक बारीदार अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ पे श्राइन बोर्ड जो बना था 86 में, तब ये कहा गया कि जहाँ पे बारीदारों द्वारा मिसमैनेजमेंट थी तो इसलिए श्राइन बोर्ड बनाया गया। लेकिन 86 के बाद जितनी मिसमैनेजमेंट और जितनी करप्शन जहाँ पे है, ये तो इसकी हद ही ख़त्म हो गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आज तक हमारी इन गरीब लोगों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हम कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के चलते प्रतिबंधित गट्टू डोर बेचने वाले एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार, जिससे लगभग 1082 गट्टू डोर किए गए जब्त। आपको बताते चलूं, पिछले कुछ दिन पहले ही एक 6 साल बच्चे ध्रुव की इस गट्टू डोर से गला कटने के कारण गई थी जान। एक 6 साल मासूम बच्चे की हुई थी मृत्यु, पर फिर भी कुछ लोग इसकी काला बाजारी करते हैं और इसे बेचते हैं। मीडिया पर्सनल्स को सबसे पहले यहाँ पे आने का धन्यवाद। आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व पे बहुत बहुत मुबारक है हमारी तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू में जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के पर्व पे काइट फ्लाइंग का कल्चर है, लेकिन आजकल के समय में, आजकल के दौर में ये काइट फ्लाइंग जो एक किस्म की मेनास बन गई हुई है, जिसकी वजह से उसका रीज़न है चाइनीज़ थ्रेड, जिसको हम गट्टू के नाम से कहते हैं, जो एक बहुत ही डडली किस्म का थ्रेड है, जिसकी वजह से हर साल इनोसेंट लोगों की जाने जाती है। इसके अलावा परिंदे पक्षियों की भी बहुत सारों की जाने जाती है। लेटेस्ट जो हुआ था रक्षाबंधन के पर्व पे एक छोटे से मासूम से बच्चे की, 5 साल के बच्चे की जान चली गई थी इसी चाइनीज़ थ्रेड की वजह से, जिसकी वजह से उसका गला पूरा कट गया था। तो ये बहुत ही एक डेंजरस थ्रेड है। इसी का संज्ञान लेते हुए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली हमारे एसएसपी जम्मू चंदन कोहली साहब बहुत पर्टिकुलर है इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। जो भी ये सप्लायर्स है चाइनीज़ थ्रेड के, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बहुत पर्टिकुलर है। इसके लिए एसएसपी जम्मू साहब ने पूरे जम्मू संभाग में बहुत सारी टीमों का गठन किया हुआ है। यहाँ पे भी हमारी एक टीम लगी हुई थी। एसएसपी जम्मू साहब ने एक इंफॉर्मेशन डेवलप की, जिसके ऊपर एक्ट करते हुए हम लोगों ने एक नाका ले डाउन किया हमारे जुरिडिक्शन में, बंतलाब एरिया में। तो हमें स्पेसिफिक इनपुट्स थी एसएसपी साहब की तरफ से, तो हमने उस पर एक्ट करते हुए एक व्हीकल, सिटी होंडा व्हीकल, जो कि ड्राइव कर रहा था
साहिल बहल, जो कि बख्शीनगर का रहने वाला है। तो ये होलसेल सप्लायर है ये चाइनीज़ थ्रेड्स का। तो इसको जैसे ही हमने पकड़ा तो इसकी गाड़ी से हमें कोई 64 के करीबन चाइनीज़ रोल्स जो है इसकी गाड़ी से रिकवर हुए। उसके बाद हमारे चौकी अफसर चिनौर अवतार कृष्ण चौधरी जी, इन्होंने उसको साहिल को इंट्रोगेट किया और इंट्रोगेशन के बाद इसने फर्दर डिस्क्लोजर पे तालाब तिलो के एरिया से एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे अवतार चौधरी जी ने पकड़वाया। इन्होंने इंट्रोगेशन की, इनकी इंट्रोगेशन के द्वारा एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा गोडाउन पूरा पकड़ा हमने। तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले ये हमने जो रिकवरी की, ये जम्मू में अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी है चाइनीज़ रोल्स के लिए। अब पुलिस तो अपनी जगह कार्रवाई पूरी कर रही है इस चाइनीज़ मांझे के ऊपर, और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोगों की जान बचा सके इस त्यौहार पे, रक्षाबंधन के त्यौहार पे और जन्माष्टमी के त्यौहार पे। लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी की लेवल पे, आम शहरियों की लेवल पे भी एक कोशिश होनी चाहिए कि वो लोग अगर इस चीज़ को ख़रीदना, चाइनीज़ रोल को ख़रीदना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो इस चीज़ की जो डिमांड है मार्केट से कम हो जाएगी। तो मेरी एक गुजारिश है सभी आम शहरियों। लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा पहुंचे श्रीनगर घाटी बैटल ऑफ बैंड इवेंट का बने हिस्सा। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। 100 साल के भीतर उस चांदनी जैसे पानी का क्या हुआ, ये हम सब आज देख रहे हैं। मुझसे ज्यादा आप सब लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं। नेचर नेवर फॉरगिव्स, ये वर्तमान पीढ़ी को याद रखने की जरूरत है। पिछले महीनों जब हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट में क्या कामकाज हो रहा है इसकी हम सब चर्चा कर रहे थे, तो उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ श्रीनगर को पॉलीथीन से मुक्त बनाना, इसकी चर्चा हम सब ने की थी। और मेयर श्रीनगर, उनके साथी, एसएमसी के कमिश्नर और उनके सभी सहयोगी प्रतिबंध लगा दिया है। ये मैं आभारी हूं इन लोगों का। प्लास्टिक पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये ऐसी समस्या है जो सिर्फ सरकारी आर्डर से दूर नहीं हो सकती, बल्कि इसमें श्रीनगर और कश्मीर डिवीजन हो या जम्मू, उसके नागरिकों की सहभागिता, बिना सक्रिय सहभागिता के मुझे लगता है कि ये लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। रोज मुझे भी कुछ लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। मिलते हैं लोग और कहते हैं साहब मोहल्ले में कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, कर्मचारियों ने साफ नहीं किया। मुझे लगता है कि हमको एक बात बराबर ध्यान रखनी चाहिए, सफलता हमें मिलेगी। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा श्रीनगर के हर व्यक्ति से, हर भाई से, हर बहन से, हर नौजवान से। पॉलिथीन फ्री आज प्रोग्राम हुआ था, कितना कैसा लग रहा, कितना सक्षम हो जाएंगे आप इसमें? अच्छे अभियान की शुरुआत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है और इसमें सिविल सोसाइटी के भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इस अभियान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसकी सफलता निर्भर करती है कि यहाँ के आम आदमी की भागीदारी कितनी होती है। और मैं सभी कश्मीर यूटी के सभी नागरिकों से, खासतौर से नौजवान भाइयों बहनों से अनुरोध करूंगा, इस अभियान को सफल बनाना हम सबका कर्तव्य है। थैंक यू। पॉलीथीन जो हम इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक बैटल ऑफ बैंड्स इवेंट रखा है सोसाइटी में, कल्चरल मीडियम के थ्रू अवेयरनेस बनाने के लिए। सर क्या फ्यूचर ये चलता रहेगा। पॉलीथीन बैन की पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू पॉलीथीन को बैन और इरेडिकेट करने में पूरी कोशिश करेंगे। वो आगे आए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को अपने आइडियाज दे, सजेशंस दे। एडवाइजरी फोरम की मीटिंग अभी हुई है। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पर वायरल सॉन्ग बचपन का प्यार गीत जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में भी पहुंचा, वही इसी गीत पर जम्मू कश्मीर के जांबाज सिपाही ट्रेनिंग करते हुए और कदम से कदम मिलाते हुए इस गाने का आनंद लेते हुए आए नजर। आइए दिखाते हैं आपको इससे जुड़े कुछ दृश्य। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। हम सब जानते हैं कि
भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज ही के दिन हुआ था और उन्होंने जिस तरीके से धर्म की स्थापना करके अधर्म का नाश जो किया था, हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज वार्ड नंबर 37 में महंत जी के पुण्य आशीर्वाद के साथ हम सब जय श्री कृष्ण मंदिर में हम सब पधारे हैं। मेरे साथ हमारी यहाँ की ऑनरेबल कारपोरेटर सुनीता जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष रवीश जी, यहाँ के शॉपकीपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलवीर जी, राकेश जी, संगीता जी, आनंद साहब और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया है। हम भगवान से ये आशीर्वाद चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने समय में अधर्म का नाश किया था और धर्म की स्थापना की थी, ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी वो इसी तरीके से शक्ति दें कि वो भी धर्म की स्थापना कर सकें और जितने भी अच्छे कार्य इस देश में हो रहे हैं, इस समाज में हो रहे हैं, इस विश्व में हो रहे हैं, उनको करने की हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रेरणा दे। मैं हमारी ऑनरेबल कारपोरेटर जी और रवीश मैंगी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे आज भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर में आकर दर्शन करने का मौका भी मिला है और महंत जी से आशीर्वाद लेने का भी मौका मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री कृष्ण की जय। को भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती इनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ और सभी पर महाराज कृपा ऐसे ही बनाए रखे और हम हर साल ऐसे ही जन्मदिन उनका मनाते रहे। बस यही सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये सर आए हैं और मैडम जी आए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मंदिर में आए, आशीर्वाद लिया। ऐसे ही उनकी मतलब हम पर जो है साथ उनका रहता रहे, हमारे साथ उनका साथ ऐसे ही बना रहे, यही कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जम्मू में कृष्ण जन्माष्टमी की धूमधाम मंदिरों को खूब सजाया गया और सरकार द्वारा गाइडलाइन को देखते हुए बिना मास्क पहने भक्तों को मंदिर आने पर मना किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया खास ख्याल और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जम्मू स्वागत है लड्डू गोपाल का, पूरी तरह तैयारी शुरू कर दी गई है और शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पे कीर्तन वगैरह का आयोजन किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs का पूरा पालन करने का कहा गया और भीड़ कम से कम रखी जाए और लोग जो है अपना पूरा ध्यान रखें और पूरे यहाँ पे जितना भी इस वक्त चल रहा है कि भीड़ बहुत कम है और लोग जो है बिना मास्क के मंदिर के अंदर आना टोटली वर्जित है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तैयारियाँ जो है आज शाम की आरती की पूरी तरह से चल रही है और कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल के आने का इंतज़ार हर एक आदमी को होता है। और इस वक्त यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो तैयारी है कि लड्डू गोपाल को पूरी तरीके से सजाया जाएगा, फूलों से लदा जाएगा और कहीं ना कहीं शाम को ये भव्य दर्शन हम अपने व्यूवर्स को जरूर दिखाएंगे। एक बार फिर हम अपने व्यूवर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अनिल गुप्ता, जम्मू। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डिगवाड़ इलाके में सेना की पेट्रोलिंग के दौरान एक आतंकी को किया गया ढेर, जिसे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डिगवाड़ इलाके से सेना की पेट्रोलिंग के दौरान एक आतंकी को किया गया ढेर, उससे AK-47 राइफल को किया गया बरामद। वही कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। वही सेना का सर्च अभियान अभी भी जारी। रुकना यार पीछे।
डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी के अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन। वही अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स द्वारा रैली का आयोजन डाक बंगलों से मेन चौक थाना मंडी तक किया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर से लगाई गुहार कि इस ओर भी दिया जाए ध्यान। हम क्या चाहते हैं आज जम्मू एंड कश्मीर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं अपना हक। हम क्या चाहते हैं अपना हक। छीन करेंगे अपना हक। एलपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज जम्मू एंड कश्मीर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद। We want justice. 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 होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। We want justice. All Jammu and Kashmir unemployed engineers जिंदाबाद। We want justice. We want justice. एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम क्या चाहते हैं अपना हक। छीन के लेंगे अपना हक। हम क्या चाहते हैं अपना हक। आज जम्मू एंड कश्मीर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स छीन के लेंगे अपना हक। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। ये हालिया दिनों में सरकार की तरफ से जारी किए गए एक ऑर्डर में जिसमें उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जेईज को और एज को हायर करें, उसके खिलाफ है। हम मीडिया की वसादत से सरकार से ये पूछना चाहते हैं क्या सरकार अनएम्प्लॉयड यूथ्स को लेके, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स को लेके उनकी क्या स्ट्रेटजी है, इतनी लापरवाह क्यों है? क्या वो चाहती है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं ये गन उठाएं, वो गलत कामों में पड़े? क्योंकि हमने बड़े सपने देखे थे। हमने जब इंजीनियरिंग की थी तो हमें लगता था कि हमारे माँ बाप फख्र से ये कहेंगे कि मेरा बेटा जेई है। लाखों रुपए उन्होंने खर्च किए हम पे, हमने मेहनत की, लेकिन सरकार एक साइड बात कर रही है दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड सरकार ये कह रही है कि वी हैव टू हायर द ओल्ड एजर्स, जो कि हकीकतन सरकार ने जो उम्र रखी है रिटायरमेंट की वो किसी वजह से ही रखी है। उस टाइम हम उनकी एडवाइस ले सकते हैं लेकिन उनसे काम नहीं ले सकते, बिकॉज जो हमारे नए इंजीनियर्स आ रहे हैं ये बिल्कुल एडवांस तौर पर एडवांस स्टडी करके आ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, एडवांस सोच के साथ आ रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं इनके पास। हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहते हैं कि अपना ये जो इन्होंने ये जो ऑर्डर किया इसको वापस लिया जाए और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही, लेकिन जो यहाँ के नौजवान जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं, नए इंजीनियर्स हैं, उनको हायर किया जाए। और आप लोगों के माध्यम से मेरी सरकार से एक और भी इल्तमास है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंजीनियर्स के थे वो बंद कर दिए गए, उनको रीएक्टिवेट किया जाए ताकि जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं वो सर्वाइव कर सकें। क्योंकि बड़े फ़ख्र से हमारे माँ बाप ने खर्चा किया था हम पे कि हम भी जेई लगेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो सरकार नहीं चाहती है कि हम कभी भी इस जेई लगे और आगे फॉरवर्ड आएंगे। अगर ये ऑर्डर वापस नहीं लिया गया तो उसके बारे में आपका सर ऑर्डर अगर नहीं वापस लिया जाता तो वी विल गो फॉर मास प्रोटेस्ट। हम जाएंगे। पीडीपी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट फारूक इनकलाबी ने साधा निशाना भाजपा सरकार पर और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम बदलने से डेवलपमेंट का क्या लेना देना। तरक्की नहीं होती है। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, रिश्वतखोरी, किसानों के मसाइल,
इन तमाम तरीके की जो इस वक्त लोग परेशानियों से दो चार हैं, उन मसाइल का हल करने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और आज अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो हैं वो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मजहबी बुनियाद पर तासुब व नफरत फैलाने की जो मुहिम जारी है, इससे हर हिंदुस्तानी जो है वो फिक्रमंद है। आज एक ऐसा वक्त है जब हम सब लोगों को मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मन ताकतों के खिलाफ लड़ना चाहिए था, मगर हमारे मुल्क के लोगों की बदकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो है वो मजहबी तासुब फैलाने में मसरूफ़ हैं, जिससे मुल्क की समाजी हम आहंगी को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इस नुकसान की तलाफ़ी के लिए सदियां लग जाएंगी। आप देखें, पहले मुल्क में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का जो था वो मुल्क में कोरोना वायरस की जो वबा है उसको फैलाने के लिए मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश करते रहे। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में, ख़ास करके उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी जो हुक्मरान जमात है मरकज़ में और उत्तर प्रदेश में भी, आप उनके लीडर्स के काम देखें कि वो मुल्क में जो तारीखी जगह हैं उनका नाम बदलने में मसरूफ़ हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बाज़ रहनुमा हैं, अक्सर उनके बयानात जो हैं वो इश्तियाल अंगेज़ होते हैं, नफ़रत फैलाने वाले बयानात होते हैं, जिसका असर ये हुआ है कि बहुत सारे इलाकों में, मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और आए दिन हमारे मुल्क का नाम जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बदनाम होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है और जो हमारे मुल्क की दिफा के लिए एजेंसियां काम कर रही हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लीडर्स के ऊपर कड़ी नज़र रखें जो समाज में नफरत फैलाने का काम जो है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार के चलते उधमपुर जिला के अंतर्गत तहसील चनैनी एकल विद्यालय संच धनास सरेरी से लेकर भिनी संगम झांकी निकाली गई और कुछ समय बाद सत्संग का आयोजन भी किया गया। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चारक, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।